आज बिग स्टोरी में देखिए। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े घोटाले के मामले में मेहुल चौकसी की संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स की कई संपत्तियों की नीलामी को मंजूरी दे दी। मुंबई की अदालत ने मेहुल चौकसी के लगभग 46 करोड़ रुपए की संपत्ति और चांदी की ईंटों की नीलामी की अनुमति दी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 23,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के केंद्र में रही कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी से जुड़ी 13 असुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने की अनुमति दे दी। उत्तरी जापान के तट पर रविवार को बेहद शक्तिशाली भूकंप ने दस्तक दी। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी जेएमए ने यह जानकारी दी। जेएमए ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई और भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इतने तेज भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। उत्तरी तटीय क्षेत्र में समुद्र में 1 मीटर तक सुनामी की लहरें उठने की आशंका व्यक्त की गई है। म्यांमार से लगभग 300 प्रवासियों को ले जा रही एक नाव थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के पास हिंद महासागर में पलट गई। इससे हाहाकार मच गया। इस घटना में सिर्फ 10 लोगों को बचाया जा सका है, जबकि रेस्क्यू टीम ने एक व्यक्ति का शव समुद्र में तैरता हुआ बरामद किया। अन्य सभी लोग अभी लापता हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने मादक पदार्थों के तस्कर के घर छापेमारी कर मादक पदार्थों की खेप के साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ जेल में बंद माफिया इस तस्करी गैंग को चला रहा था। इस माफिया का नाम राजेश मिश्रा है। एसपी ने इस मामले का खुलासा किया। लगातार 8 गेंदों में जड़े 8 छक्के, भारतीय बल्लेबाज ने रचा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जड़ी सबसे तेज 50। आकाश कुमार चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 126वें ओवर में स्पिनर लिमर डाबी के ओवर में 6 छक्के जड़े। उन्होंने 2 छक्के बॉलर टीएनआर की गेंदों पर भी लगाए। इसी के साथ उन्होंने लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के जड़ दिए। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट को समर्पित एक आधुनिक उन्नत रसोई के निर्माण की घोषणा की। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साथ साझेदारी में और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित इस रसोई में स्वचालित तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पवित्र भोजन तैयार करने और परोसने में सक्षम होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू हुआ। वजीरगंज इलाके में पुलिस की टीम पहुंची और मस्जिदों और मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर हटवाए गए। पुलिस वालों ने मस्जिदों के इमामों और मंदिर के पुजारियों को समझाया कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसे उतार दें। यूपी के सीतापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मौलाना पर आरोप लगा कि उसने मदरसे के अंदर नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया। खबर ये भी आई है कि घटना के बाद मौलाना फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जब इस मामले की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि रेप का आरोप झूठा है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दहेज हत्या की मृतका बताई गई विवाहिता पुलिस को जिंदा मिली। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर मजे से रह रही थी, जबकि ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज हत्या और शव गायब करने का गंभीर मुकदमा दर्ज था। गाजीपुर पुलिस की जांच में ये पूरा मामला झूठा निकला है। मजाक में नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दी डाली सलाह, फाइलें लटकाने पर कही ये बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मजाक में सरकारी अधिकारियों को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी फाइलों से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार फाइल आती है तो उसे दबाकर बैठ जाते हैं। अगर मंजूर करनी है तो करें, ना मंजूर करनी है तो करें, लेकिन कुछ तो निर्णय लें। महाराष्ट्र की राजनीति में पुणे जमीन घोटाले की चर्चा तेज है। इसी बीच पुणे जमीन घोटाले की पुलिस जांच में सामने आया है कि अमेरिया कंपनी और शीतल देशवानी में हुए जमीन के सौदे के बाद आरोपी तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने इस साल जून महीने में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जमीन खाली करने का आदेश दिया था। मुंदबाग की 40 एकड़ सरकारी जमीन फिलहाल बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास लीज पर है। भारत माता के जयगान वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की उपस्थिति में 52,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम गाया और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अब रात और सुबह के समय लोगों में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया।
बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां कचरे के ढेर में मिलने से हड़कंप मच गया। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने तरह तरह के आरोप लगाए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए तुरंत इस मामले की एफआईआर हुई और डीएम समस्तीपुर ने सफाई दी कि ये मॉक पोल की पर्चियां है, इसलिए चिंता की बात नहीं, चुनाव की शुचिता बरकरार है। चुनाव आयोग और विपक्ष पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये समझते हैं कि पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले मॉक पोल प्रक्रिया के बाद वीवीपैट से जो पर्चियां निकाली जाती हैं उनका क्या होता है, वो मतदान में काउंट नहीं होती है तो उन्हें सुरक्षित रखने का प्रोसेस क्या है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मेरी जान को खतरा है, लोग मुझे मरवा देंगे, बहुत सारे दुश्मन। आवारा कुत्तों से हर कोई परेशान है। ये कुत्ते बड़ी संख्या में राह चलते मासूमों और स्थानीय लोगों को काट रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 2 दिनों से कम 40 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जिसमें 35 हमले सिर्फ 2 कुत्तों ने किए, अधिकारियों ने यह जानकारी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जिला कारागृह में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। घटना के समय वह वॉच टावर पर तैनात था। मृतक ने शनिवार रविवार मध्यरात्रि को कारागृह में बने वॉच टावर पर खुद की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह, एएसपी पारस जैन और जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक कांस्टेबल के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की वर्षगांठ के रजत जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 8000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के आंदोलन में जान गंवाने वाले बलिदानियों को याद किया और उत्तराखंड की स्थापना दिवस की लोगों को बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य निरंतर पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर है। के नीचे खड़े लोगों पर गिरी बालकनी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल। उड़ीसा के कटक शहर के बक्सी बाजार इलाके में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मनीसाहू चौक के पास स्थित एक जर्जर इमारत की बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। दरअसल इस मंदिर में सोने के गायब होने के आरोप सामने आए। हालांकि गायब हुआ सोना मंदिर परिसर से ही मिल गया, लेकिन मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच की है।